अभी हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन और एक्सप्रेशन। उसके लिए एग्जांपल लिया हमने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसलिए Kc इज इक्वल टू अमोनिया का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इनटू में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन की पावर क्यूब। तो ये स्क्वायर और क्यूब कहाँ से आया है, तो अमोनिया क्योंकि 2 मोल बनना है इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, और हाइड्रोजन हमने कितना मोल लिया है, 3 मोल लिया है, इसलिए उसकी पावर 3 लगी हुई है। इसको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया है, इसलिए स्क्वायर अमोनिया डिवाइड बाय रिएक्टेंट हमारा कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसलिए Pn2 डॉट PS2 क्यूब। इसी को ही, ये जो इक्वेशन हमने लिख रखा है Kc के टर्म में या Kp के टर्म में, इसी को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं। इनका आपस में भी रिलेशन होता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT NP माइनस NR। तो इस जो अब इक्वेशन में हमने ले रखा है मोल्स की संख्या, प्रोडक्ट का मोल, NP मतलब प्रोडक्ट का मोल, NR मतलब रिएक्टेंट का मोल। प्रोडक्ट हमारा कितना है, 2 मोल है, और रिएक्टेंट हमारा कितना है, 4 मोल है। तो उसकी वैल्यू रखने पर हमारा आएगा Kc इंटू RT की पावर -2। सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं एक, इसके यूनिट को समझने के लिए, कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों आपस में मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं गैसेस फॉर्म में। इसके लिए हमने Kc लिखा है, Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, आयोडीन कंसंट्रेशन। और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। और इसी को ही हम रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर NP माइनस NR इज इक्वल टू Kc RT की पावर 2 - 2 इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 0। RT की पावर 0 कहने का मतलब है क्या, कि RT हमारा 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, RT हमारा 1 हो जाएगा, तो Kc क्या हो जाएगा, Kp के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी प्रोडक्ट का मोल की नंबर और रिएक्टेंट का मोल का नंबर बराबर होगा तो हमारा Kp और Kc क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट के लिए हमने क्या, Kc का जो यूनिट होगा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा N होगा। Kp का जो यूनिट होगा वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, इसलिए पार्शियल प्रेशर की पावर डेल्टा N पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर अबव इक्वेशन में यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू 1 होगा, जब हम ऊपर सेकंड वाले इक्वेशन में जो हमने देखा, जब NP इज इक्वल टू NR है। थैंक यू।